मेरा परिचय आपको जान लीजिए। नाम मेरा विजय कुमार दुबे है और नीति वाले आया हूँ छावनी से। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा बड़ा नज़दीकी संबंध रहता है। जो ग्राम प्रभारी रहते हैं, चौकीदार रहते हैं, उनसे मैं बहुत तेज़ी से मैं जुड़ता हूँ। अगर छावनी में आपके परिचित लोग होंगे, आप लोग अपना लोग रेगुलर रहे थे ना, हाई कोर्ट वाले, आप पूछिएगा मेरे स्वभाव के बारे में। इतने चौकीदार वहाँ भी यही 275 चौकीदार वहाँ। छावनी में हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा चौकीदार है जिले में, 275 वहाँ। तो सभी लोगों से मैं उनके घर में शादी ब्याह भी पड़ता था तब भी ज़्यादा था। कभी एक महिला अपनी बेटी की शादी, महिला चौकीदार थी, पति से कुछ अनुभव चल रहा था, लड़की की शादी में भी हम लोग गए थे, जो भी सहयोग बना था क्रिया। तो आप लोगों से जुड़कर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरा एक रहता है आप लोगों से शर्त ये रहता है कि कोई तर त्यौहार हो, कोई बड़ा ओकेशन हो, तो आपके सहयोग की अपेक्षा रहती है मुझसे। ठीक है ना, कि आप भरपूर इसमें सहयोग करेंगे। जैसे अभी जनवरी का महीना पुलिस के लिए बड़ा शिद्दत रहता है चोरी के लिए। 1 महीना के बोलिए जनवरी, फरवरी से थोड़ा सा मौसम टाइट होने लगता है, तो फिर लोग जो है अपना चेहरा से रजाई हटा कर सोते हैं। अभी लोग चेहरे पर रजाई डाल के सोते हैं। तो चोर आ रहा है, कब चोरी करके चला जा रहा है पता नहीं चल रहा है। तो इस जनवरी के महीने में आपसे अपेक्षा यही है कि आपके लिए जो गांव आवंटित है उसी को अगर आप देख लें। हम सिपाही लोगों से भी कहेंगे जो बीपीओ हैं कि ग्राम सुरक्षा समिति बनती थी, 4-5 साल पहले तक बनती रही है। अब इधर से धीरे धीरे जब से नए सिपाही आ गए हैं, पुलिसिंग कोर पुलिसिंग की जानकारी लोग भूल गए हैं, बस व्हाट्सएप फेसबुक में घूम रहे हैं। तो कोर पुलिसिंग में स्टार्ट कराऊंगा, ग्राम सुरक्षा समिति बनेगी। हर बीपीओ जो है अपने गांव में जाएंगे, आपसे संपर्क करेंगे और गांव के उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो पुलिस का सहयोग करें, शस्त्र लाइसेंसी हो या जिनका आउटर में घर हो, गांव के बाहरी इलाकों में जिनका घर रहता है, जहाँ चोरी जाना हो, उन लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा। आप रहेंगे, प्रधान रहेंगे, पूर्व प्रधान रहेंगे, बीडीसी, पूर्व बीडीसी, शस्त्र लाइसेंस धारी और गांव के किनारे किनारे वाले घर वाले से एक सदस्य, और गांव के बीच वाले भी जो सम्मिलित होना चाहें, 15-20 लोगों का एक कमेटी रहेगी जिसका नाम ग्राम सुरक्षा समिति होता है। वो न पर डे जागरण करें। इससे जो पुराने चौकीदार हैं वो जान रहे होंगे कि जागते रहो कहा जाता था ना, रोज करें, सप्ताह में किसी दिन अचानक 1 भी दिन कर लें, 2 भी दिन कर लें। तो इससे अगर गांव का चोर नहीं होगा, बाहरी चोर होगा, तो उसको लगेगा कि इस गांव के लोग बहुत एक्टिव हैं, नहीं लग रहा है पर डे कर रहे हैं, किसी न किसी दिन हम दबोचे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। एक माहौल बनाना है जिसका नाम ही चोरी है। उस चोरी की नीयत से आएगा तो हम लोग कहाँ तक रोक पाएंगे, लेकिन अंकुश लगा सकते हैं, चोरी हो जाने पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये अंकुश लगाना है हम लोगों को। 1 महीना में मुश्किल से 4 या 5 दिन का आपका मेहनत पड़ेगा। हमारे बीपीओ भी जाएंगे, हम भी आएंगे, किसी न किसी गांव में दरोगा जी लोग भी जाएंगे और गांव के लोग जो नामित रहेंगे वो लोग भी रहेंगे ग्राम सुरक्षा समिति में। ठीक है ना, तो ग्राम सुरक्षा समिति का गठन होगा और जनवरी आप मेहनत कर दीजिए, फरवरी से हम आपसे मेहनत नहीं मांगेंगे। फिर आपसे मांगेंगे कब? होली में मांगेंगे। तो इस काम में आप लोग हुंकारी भरिए कि हाँ तैयार है। ठीक है, बाकी आप जहाँ भी हमको बुलाएंगे, आपके घर कोई शादी पड़ रहा है, कोई भी खुशी का, गम का कोई भी फंक्शन पड़ रहा है, आप अगर हमको बुलाते हैं तो मुझे खुशी होती है। किसी बड़े आदमी के यहाँ, बड़े नेता के यहाँ जाने में हमको खुशी नहीं होती है, जो आपके घर आने में हमको खुशी होगी। क्योंकि आपके घर आने में हमको इसलिए खुशी होगी कि जो जितना ही पैसे में कमजोर आदमी होता है वो उतना ही इज्जत देता है, जो जितना ही पैसे में मजबूत होता है आपको नौकर की तरह ट्रीट करेगा। आप जाएंगे, ठीक है, आ गए, सबके साथ कर जाएंगे, आपसे समय भी नहीं देगा बात करने। आप तो हमारे परिवार के अंग हैं, परिवार के अंग। ये सबसे प्राचीन संस्था है आप लोगों की। ये आपका पुलिस रेगुलेशन में पैरा 89 से लेकर 96 तक में आप लोगों का पूरा डिटेल दिया गया है। पुलिस रेगुलेशन 1860-62 का बना हुआ है, उसमें से ये कड़ी है। और आप यही बिहार में चले जाइए तो चौकीदार वारंट को गिरफ्तारी करता है। वारंट चौकीदार को दिया जाता है और जाकर गिरफ्तार करके लाता है वारंट। तो ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में लागू है उसी को करना है।
आपका सम्मान बढ़ेगा गांव में तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। और आपका सम्मान तभी गांव में बढ़ेगा जब आप उस सम्मान के दायरे में काम करेंगे। यानी कि पुलिस का जो वर्क है, जैसे कहीं पर अज्ञात लाश मिल जाए तो सबसे पहले जिम्मेदारी है ग्राम चौकीदार को तुरंत थाना प्रभारी को सूचना दें। ठीक, कहीं पर लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा है गांव में, आपको जानकारी हो गया कि सर इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये कभी भी भाग सकते हैं सर, इसकी सूचना आप दे सकते हैं। या कहीं पर हिंदू मुस्लिम दो धर्मों के लोग में कोई जमीनी विवाद, कोई मंदिर मस्जिद का विवाद या कोई अन्य विवाद चल रहा है, तो समय से पहले हमारे पास सूचना आ जाएगी, तो हम अपने स्तर से काम करेंगे। तो जब हम अपने स्तर से, हमारी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप यहाँ थाने पर आ रहे हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका विश्वसनीयता हमारे प्रति जब रहेगी, पुलिस के प्रति रहेगी, तो आम जनता भी सोचेगी भाई इनकी एसओ साहब सुन रहे हैं। आप जैसे किसी प्रकरण में कहीं सिफारिश भी करेंगे, जब हम आपकी सिफारिश पर काम करेंगे, जायज सिफारिश रहेगी तो काम करेंगे, तो आपका जो है समाज में संदेश अपने गांव में जाएगा कि भाई ग्राम प्रहरी की प्रतिष्ठा है थाने पर, तभी तो होगा। आप हमसे सिफारिश करते रह जाए और हमसे बात भी बताएं कि सर ये ऐसी चीज़ है, हम इग्नोर करते रहेंगे तो आपको प्रतिष्ठा गाँव में नहीं बढ़ेगी। हमारी प्रतिष्ठा तभी बढ़ेगी जब हम अपने एसपी के प्रति निष्ठावान होंगे, अपने सीओ के प्रति निष्ठावान होंगे, एडिशनल एसपी के प्रति निष्ठा से हम काम करेंगे, हर सूचना उनको बताएंगे, तभी एसपी की नज़र में हमारी इज्जत बढ़ेगी। एसपी जब हमसे खुश रहेगा तो हमारे सारे अधिकारी हमसे खुश रहेंगे, तभी हमारी कर्मचारी भी बात सुनेंगे। तो कर्मचारी कहेंगे भाई इनको तो एसपी साहब भी डांटते हैं, सीओ साहब भी डांटते हैं, और इनकी क्या प्रतिष्ठा है, इंस्पेक्टर तो ऐसे ही है बस। तो हर कड़ी कड़ी से जुड़ी हुई है। तो आपसे यही उम्मीद है, आशा है, इसलिए मैंने मीटिंग बुलाया था कि जनवरी में थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए और सूचनाओं को तो तत्काल, सभी लोग हमारा सीजी नंबर तो जानते ही होंगे, प्राइवेट नंबर भी अभी मैं आपको नोट करा दूंगा, प्राइवेट नंबर भी नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप सूचना तत्काल सूचना दे देंगे। हमको कितना फोर्स भेजना है, कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, वो फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। हम अपने उच्च अधिकारियों को बता देंगे सर इस गाँव में ऐसी सूचना है। देखिए घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है, घटना जो घटने वाली उसका नाम ही है घटना, घटना है, घटित होना है, उस पर हम अंकुश लगा सकते हैं और घटना होने के बाद उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन उसकी समय से सूचना, जिससे मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कोई पार्टी आदमी पड़ा होगा, तो उसका प्रथम काम यह है कि हम उसको 108 बुला के एम्बुलेंस से भिजवाएं, वहाँ पर जाम जो लगा है जाम छोड़वाएं। तो ये सूचना जब समय से रहेगी तभी। गाँव में कहीं लाश पड़ा है, मीडिया पहले पहुंच गई, पुलिस बाद में पहुंच रही है, तो उसका क्या होगा, चैनलों पर चलने लगेगा, हमको पता चलेगा 1 घंटा बाद बारात में मारपीट हो रही है, कोई मर गया, हमको सवेरे पता चलेगा, नहीं चलेगा। सुबह हमको पता चलेगा कि बारात में मारपीट हो रहा, कोई लड़का मर गया, हम सुबह जाएंगे तब तक मीडिया सब चारों तरफ छा गई। बारात में मारपीट हुआ, हमको उसी समय अगर वहाँ के चौकीदार बता दिए, वहाँ के प्रधान बता दिए, वहाँ का वीडियो बता दिया, हम वहीं तत्काल मौके पहुँचेंगे, तो हम निर्णय लेंगे ना वहाँ पर करना क्या है, किसको अरेस्ट करना है, किसके खिलाफ मुकदमा लिखना है, बॉडी का क्या करना है, लोगों को कैसे समझाना बुझाना है। भीड़ तो भीड़ होती है, वहाँ भीड़ इकट्ठा होगी, ये कोई नेता बन गया भीड़ का और हु कर दिया, पीछे चलती भीड़ का अपना कोई बुद्धि नहीं होता, विवेक नहीं होता, भीड़ शून्य हो जाती है। तो उसमें भीड़ में नेताओं को पकड़ा जाता है कि उसको लीड कौन कर रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है, उससे बातचीत किया जाता है। उससे जब हम बातचीत करने लगेंगे, उसको मोटिवेट कर लेंगे, तो भीड़ अपने आप विश्वास हो जाएगा। बल प्रयोग हमको नहीं करना पड़ेगा, लाठीचार्ज नहीं करना पड़ेगा, रबड़ बुलेट फायर नहीं करना पड़ेगा, आंसू गैस के गोले नहीं फेंकने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, अपने को आप एकदम पुलिस का कड़ी समझिए। हमारे कार्यकाल में जब तक हम रहेंगे, 2 महीना रहें, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, जो बिना रहें, अपने को आप समझिए कि आप एक सिपाही हैं और नेक नीति से काम करिए, नेक नीति से सूचना दीजिए, आपकी बात 100% सुनी जाएगी। बिल्कुल अपने घरों के कार्यक्रम में बुलाएंगे आप, तब आपका गांव में होगा कि इंस्पेक्टर साहब उनके यहाँ आते हैं, इनका इंस्पेक्टर साहब के साथ सीधा संपर्क है, अगर हम गलत करेंगे तो इंस्पेक्टर साहब से बता दें। जब आप बुलाएंगे तभी आपके गाँव में इज्जत है ना, तभी लोग समझेंगे कि नहीं भाई इस गांव के जो बहुत बड़े मनई हैं और बहुत पैसे वाले हैं, उनके यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब नहीं जाते हैं। आपका क्या नाम है? जितेंद्र। तो इंस्पेक्टर साहब तो जितेंद्र के यहाँ आते हैं, तो अगर जितेंद्र जान के कि यहाँ पर गलत चीज़ हो रहा है, जितेंद्र बता दें कि यहाँ प्लेट कट रहा है, मिट्टी खत्म हो रहा है, बालू खत्म हो रहा है, यहाँ लड़की की तस्करी हो रही है, गांजा बिक रहा है, शराब बिक रहा है, सब लोगों का अंदर डर हो गया है।
हमको प्राइवेट लोगों से मुखबिरी नहीं करानी पड़ेगी, प्राइवेट लोगों से हमको जानकारी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्राइवेट लोग होते हैं एक चीज अगर कोई हमको बताए सूचना तो उसके बदले 10 हमसे फर्जी काम कराने का प्रयास करेंगे या दलाली शुरू कर देंगे। वो अपना दरवाजा उनको मिला के पब्लिक के बीच में बात करना शुरू कर देंगे, अरे भाई इंस्पेक्टर साहब क्या हाल चाल है, सुनाना पब्लिक को शुरू करेंगे। आप कहीं 10 आदमी के बीच में भी बात हमसे करेंगे तो हमको कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आप पुलिस के अंदर हैं, ठीक है ना। तो ये हौसला बढ़ा के रखना है, आप छोटी से छोटी सूचनाओं को हमसे जो भी कोई वैध काम अवैध काम जो भी आपको लगता है कि ये सूचना मुझे इंस्पेक्टर साहब को बताना है, ठीक। और बाकी मैं जागरूक कार्यक्रम चलाता रहूँगा, हर गांव में मैं जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि 2-3 महीने के अंदर हर गांव में विजिट कर दूँ, हर गांव में स्कूल में कोई ना कोई कार्यक्रम चला दूँ। और जो भी मैं जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी वीडियो डाल देता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले अन्य थाना प्रभारी भी देखते, जागरूक होने वाले क्षेत्रों के चौकीदार पुलिस गांव के लोग भी देखें, इस तरह की बातें होती हैं आपस में बैठ के, ठीक है ना। इस तरह से कम्युनिकेशन होता है, इस तरह से एक दूसरे का मान सम्मान होता है। और साइबर से रिलेटेड भी वीडियो में डालता हूँ, साइबर क्राइम जो आजकल हो रहा है और फेसबुक वाले और ट्विटर वाले और अकाउंट ट्रांसफर और डिजिटल हाउस अरेस्ट तमाम चीज़ें और पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी। तो अभी मैं सब कुछ आपको अपलोड कराऊंगा, तो आप लोग सभी लोग तैयार हैं? कोई एक आदमी बताए कि आपको हमने क्या क्या बताया, ये आदमी बोलने वाला कोई है? आप लोगों से कोई पूछता है? मुझे भी खड़ा हुआ तो आप ये लो, आप ये पकड़ के इससे बढ़ जाओ, आप बैठ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, सामने रख लो बस, आप बैठ बताओ कि हमने क्या क्या बताया। पिछले जनवरी में भी हम लोग किए थे। सबसे पहले मैं आपसे बिल्कुल, चलिए आपका स्वागत है सर। आप हमको बताएं कि जनवरी के महीने में सभी लोग मिलजुल करके अपने गांव को सुरक्षित रखें। बिल्कुल बिल्कुल, एक साथ मिल करके सप्ताह में कम से कम महीने रहे तो सप्ताह में 1-2 बार जरूर घूम ले गाँव में। छोटी बड़ी घटनाओं को हमसे अवगत कराएं, बिल्कुल अपने DPO को बताएं। बिल्कुल। फिर जो है अगर कोई हमारे यहाँ फंक्शन पड़ता है, छोटी बड़ी या खुशी का माहौल होता है या दुखदायी माहौल होता है, तो आप हमको अवगत कराएंगे तो आप यहाँ हम पहुँचेंगे। फिर पुलिस जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक आप लोग एक पुलिस की भांति काम करेंगे और अपने गांव को सुरक्षित रखेंगे। ये काफी चीजें इन्होंने कवर कर दिया। देखिए उसका जैसे जो शब्द है वो ग्राम सुरक्षा समिति है कि एक तो BPO के माध्यम से ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 से 20 लोगों को रखा जाएगा गांव के, जिसमें गांव के बाहरी बाउंड्री पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो घर बसे हुए हैं उनके लोगों के एक सदस्यों को रखा जाएगा। जो शस्त्र लाइसेंस दरान है गांव के, जिनके पास शस्त्र है वो भी कमेटी में रहेंगे, ग्राम सुरक्षा समिति में। ग्राम चौकीदार रहेंगे, ग्राम प्रधान रहेंगे, पूर्व प्रधान रहेंगे और BDC पूर्व BDC ये लोग रहेंगे। कुल 15-20 की संख्या रहेगी, BDO रहेंगे। महीने में जाड़े में हमको ज़्यादा एक्टिव रहना है, इसमें जागते रहो और गाँव में चारों तरफ एक बार घूम के सबको जगा भी देना है। उसमें जैसे जागते रहो बोलने से बेहतर आता है 1 बार 2 बार सीटी बजाए। हाँ, सीटी बजाने के बाद वहाँ के कुछ लोगों के घरों को जगा दिया, जगा देने को वो भी जाग जाएगा, उनको नहीं 2-3 घंटे बाद आएगा। तो ये तो 10-15 घरों को जगा दीजिए रात में। हाँ, ये केवल मेहनत जनवरी का है। दूसरा चीज आप मुझे बुलाएंगे अपने परिवार में घर में तो मुझे बहुत बेहतर लगेगा। आप मुझे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बेहतर लगेगा। तीसरा कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो, कोई जमीन का मामला हो, कोई हिंदू मुस्लिम का मामला हो, कोई मंदिर मस्जिद का मामला हो, किसी त्यौहार को मनाने का लेकर कोई विवाद हो, और आप इसकी सूचना तत्काल रखेंगे, कहीं पार्टी के लिए हो उसकी सूचना दे देंगे, ठीक है, ताकि हम समय रहते वहाँ पर पहुँच जाए। पहुँचने के बाद मैं कुछ न कुछ तो वहाँ काम करके करूँगा। तो ये है सूचना का, और अपने अंदर ऐसी भावना पैदा करिए कि हम मान के चलिए कि आप पुलिस के अंदर हैं, आप पुलिस के BPO हैं, ये मान के चलिए, ठीक है। इसी के लिए मैं केवल मीटिंग बुलाया था। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।